नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर राजधानी दिल्ली में कर्तव्य पथ पर भारतीय सेना का शौर्य और पराक्रम देखने को मिला। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और तिरंगे की सलामी ली। इस मौके पर सेना और केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की ओर से झांकी भी निकाली गई। कर्तव्य पथ पर आयोजित इस समारोह में पीएम मोदी और मिस्र के राष्ट्रपति भी मौजूद रहे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 3 तस्वीरें। ध्वजारोहण पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं, दूसरी तस्वीर झांकियों को देखा महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति जिन्होंने परेड की सलामी ली। तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं गौरव का ये पल, कर्तव्य पथ पर हिंदुस्तान की ताकत, सेना के पराक्रम को आज देश और दुनिया ने देखा है। आन बान शान के साथ भारतीय सेना ने आज अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया है। देश के अलग अलग राज्यों की झांकियों ने भी सभी का मन मोह लिया। हिंदुस्तान कैसे विविधता में एकता का देश है, उसका परिचय, उसका प्रदर्शन आज कर्तव्य पथ पर देखने को मिला है। इससे पहले राजपथ पर 26 जनवरी की परेड निकाली जाती थी। ये पहला मौका था जब कर्तव्य पथ पर इस परेड का आयोजन किया गया, क्योंकि राजपथ अब कर्तव्य पथ बन चुका है। और वहीं से आज की 3 ऐसी तस्वीरें जो हर किसी को गर्व का अनुभव करा रही हैं। Set to impeccable timing, from the soft sway of our unique camel contingents to the rumbling of our mechanized forces. उधर गणतंत्र दिवस समारोह में उत्तराखंड की झांकी भी निकाली गई। उत्तराखंड की झांकी मानस खंड पर आधारित थी। मानस खंड पर आधारित झांकी में जागेश्वर धाम, कॉर्बेट नेशनल पार्क और एपड़ को शामिल किया गया था। और कर्तव्य पथ पर इस झांकी ने सबका मन मोह लिया। पहाड़ की झांकी जिसने सभी को अपनी तरफ आकर्षित किया। मनमोहक झांकी यहां पर देखने को मिली। मानस खंड पर यह आधारित झांकी थी। इसका मतलब यह है कि जागेश्वर धाम, कॉर्बेट नेशनल पार्क और एपड़ को इसमें शामिल किया गया था। इसके जरिए पहाड़ की सभ्यता और संस्कृति का प्रदर्शन आज कर्तव्य पथ पर किया गया। दुनिया के अलग अलग हिस्सों से, देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए तमाम मेहमानों ने आज उत्तराखंड की संस्कृति को इस झांकी के जरिए बहुत करीब से देखा। देवभूमि उत्तराखंड की झांकी और 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर देहरादून के परेड ग्राउंड में उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद थे। वहीं परेड ग्राउंड में विभिन्न विभागों की ओर से झांकी निकाली गई, उसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। गर्व का ये पल है। 73 बरस हो गए हैं संविधान निर्माण को और देश 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। ऐसे में देश के अलग अलग राज्यों में भी तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। परेड ग्राउंड, देहरादून के परेड ग्राउंड से तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने परेड की सलामी ली। तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस मौके पर परेड ग्राउंड में मौजूद थे। उत्तराखंड की सभ्यता, संस्कृति, पहाड़ की विरासत का अनोखा संगम आज यहाँ पर परेड ग्राउंड में देखने को मिला है। मुख्य अतिथि महोदय को सम्मान प्रेषित कर मंच से गुजरते आज 30 दिसंबर को तड़के रुड़की और हरिद्वार के बीच क्रिकेटर ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हो गया था। घायल हालत में इस दौरान 2 लोकल युवाओं ने जहां ऋषभ की मदद की, वहीं हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर और कंडक्टर ने पुलिस और एम्बुलेंस को फोन कर एक्सीडेंट की जानकारी दी। उन्हीं 4 लोगों को उत्तराखंड सरकार की तरफ से सम्मानित किया गया। ड्राइवर सुशील की जगह यह सम्मान उनकी पत्नी को दिया गया, जबकि कंडक्टर परमजीत के पिता ने यह सम्मान ग्रहण किया, जिन्हें प्रशस्ति पत्र और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से 1-1 लाख रुपए का इनाम दिया गया। वहीं ऋषभ की मदद करने वाले दोनों युवाओं को भी 1-1 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र देकर मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया। भाई इन्होंने हमें बहुत अच्छा काम किया है। भाई इन्होंने हमें हमारा मान सम्मान बढ़ाया। भाई हमें उत्तराखंड सरकार ने आमंत्रित किया सर। मैं तो जी खुशी है जी, मुख्यमंत्री की जी भी, गवर्नर साहब की भी जी, प्रधानमंत्री की भी। हमारे लिए तो उन्होंने सब कुछ किया जी। आम तो नहीं जी, सबकी खुशहाली होनी चाहिए, सबकी तरक्की होनी चाहिए जी। इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून आवास पर ध्वजारोहण किया। वहीं सीएम धामी ने गणतंत्र दिवस की प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं भी दी।
सीएम ने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में राज्य लगातार आगे बढ़ रहा है। वहीं सीएम धामी ने यह भी कहा कि भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत के रास्ते पर आगे बढ़ चला है। सीएम पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बीजेपी ऑफिस में ध्वजारोहण किया। एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना को साकार करने में अपना योगदान देंगे और जो 5 संकल्प प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने रखे हैं, उन 5 संकल्पों पर चलते हुए एक नए राष्ट्र का एक राष्ट्र को बनाने का काम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, उसमें हम सभी लोग योगदान देंगे। उत्तराखंड राज्य में भी हम सब लोग एक गिलहरी की भांति अपने संविधान पर आस्था रखते हुए प्रधानमंत्री जी के संकल्पों को पूरा करने के लिए, और जो हमारे यहाँ पर प्रत्येक वर्ष हम सबको आपदाओं से अन्य चीज़ों से जूझना पड़ता है, उन सभी पर भी पार पाने का और एक साथ होकर सब लोग आगे बढ़ने का संकल्प लेते हैं। सभी को शुभकामनाएं।